नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में जो भी नया अधिग्रहण होना है उसको लेकर हर एक व्यक्ति जिसको उसकी ज़मीन का मुआवजा मिलना है, कहीं ना कहीं बैठा है इस इंतज़ार में कि आखिरकार मेरी ज़मीन का मुआवजा कब मिलेगा और कितना मिलेगा। जैसा कि अभी बीते दिनों एक बोर्ड बैठक में भी ये फैसला लेने की बात कही गई, जो 84वीं बोर्ड बैठक थी, उसमें ये दो प्रस्ताव मुआवजा बढ़ाना और कितनी मुआवजा राशि रखनी है उसके लिए अगली बोर्ड बैठक के लिए ये चीजें प्रस्तावित रख दी गई हैं। तो आगे आने वाली बोर्ड बैठक का अभी तक समय निश्चित नहीं है। तो असल में जो किसान है वो क्या चाहता है साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ जो मुआवजे में बढ़ोतरी होती है उसमें कहीं ना कहीं सर्कल रेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो यहाँ न्यू नोएडा में, जिला बुलंदशहर और जिला गौतम बुद्ध नगर में, दो जिले में अलग अलग कई प्रकार की ऐसी संपत्ति है जहां कई तरह के सर्कल रेट आपस में मिश्रित हो जाते हैं। तो कई तरह के सर्कल रेट के आधार पर ये चीजें बिल्कुल डिसाइड करना कि आखिरकार मुआवजा दिया जाए तो कितना दिया जाए, अभी तक चीजें कहीं ना कहीं असमंजस में है। और यहाँ दोनों जिले के जो जिला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में सारी चीजें होने के बाद बोर्ड बैठक में उन सभी का भी उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अब साथियों, अगली बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि यहाँ किसानों को किसान कोटा प्लॉट और कितनी मुआवजा राशि पर स्क्वायर मीटर के आधार पर दी जानी चाहिए। इस पर किसान का कहना यह है कि 4125 रुपए जो पुरानी दर थी वो बहुत पुरानी दर है, जिसके कारण किसान उससे सहमत नहीं है और किसान मुआवजा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब लगभग अंदाजा ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड बैठक ने फैसला लिया यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का, जहां 3100 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर मुआवजे को 4300 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ोतरी इसमें 11-1200 रुपए पर स्क्वायर मीटर की करी गई है, उसी के आधार पर यदि हम देखें तो वहां लगभग ऐसा अनुमान है कि मुआवजा 5000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के आसपास मिले। लेकिन किसानों का कहना यह है कि जो अभी तक, क्योंकि इस जिले में पहले भी अधिग्रहण हुआ है और वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी मुआवजा यहाँ दिया गया है, क्योंकि अब से पहले जो हाईवे जो रोड यहाँ निकले हैं उसमें किसानों की जमीन गई और किसानों को डायरेक्ट मुआवजा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला। साथियों, इसमें अगर बदलाव देखें तो कहीं ना कहीं किसान आमतौर पर ये चाहता है कि जो मैक्सिमम मुआवजा उसे मिले तो उसकी जमीन का आगे आने वाला जो मुआवजा है वो अब तक का सबसे अधिक बढ़ोतरी का मुआवजा होना चाहिए। अब इसमें बहुत बड़ा फर्क ये आता है, जैसे कि हम जिले में दूसरी जगह भी यदि देखें तो वहां जो रोड अलग राज्य से कनेक्टिविटी के आधार पर बनाए जा रहे हैं, उन सड़कों में जो जमीन जा रही है वो चाहे हरियाणा के पास का वो क्षेत्र हो जो जिला गौतम बुद्ध नगर में आता है, वहां भी यदि हम देखें तो 3720 रुपए पर स्क्वायर मीटर का मुआवजा दिया गया है और ये मुआवजा राज्य सरकार के कोटे से दिया गया है। उसी के आधार पर यहाँ ये अनुमानित है कि लगभग 5000 के आसपास मुआवजा आगे मिल सकता है। अब देरी है तो बस उस बोर्ड बैठक की जिसमें यह फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ किसान कोटा प्लॉट या लैंड पूलिंग पॉलिसी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये अगली बोर्ड बैठक संपन्न होगी, क्योंकि नया अधिग्रहण समय से करना बेहद जरूरी है। अब यदि हम देखें तो पिछले वर्ष 2024 में इस प्लानिंग की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक चीजें अटकी हुई हैं, अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। तो प्लानिंग भी डिले है और यहाँ का जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं या जो अपनी विशेष जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए पैसे की जरूरत को महसूस कर रहा है। अब यदि वो अपनी जमीन कहीं किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेचता है तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण का ये भी कहना है कि धारा 4 और सितंबर 2024 से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके आधार पर यदि यहाँ किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण किया जाता है तो उसे पूरी तरह से गलत माना जाएगा और उसे तोड़ दिया जाएगा। अब ऐसे में किसान करे तो क्या करे। तो साथियों, आने वाली जो बोर्ड बैठक है उसमें फैसला लिया जाएगा और बिल्कुल अभी तक जो अनुमान है लगभग ऐसा है कि 5000 से लेके 5500 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के बीच में कहीं भी मुआवजे को किया जा सकता है।
क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं मुआवजे पे कहीं ना कहीं सर्कल रेट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्कल रेट का 4 गुना और जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें सर्कल रेट का 2 गुने मुआवजा देने का प्रावधान राज्य सरकार का है। अब अगर हम इस तरह की चीजों को ध्यान में रखें तो यहां होने वाला डेवलपमेंट कहीं ना कहीं 1 से 2 वर्ष ऑलरेडी ही लेट चल रहा है। तो अब सरकार भी इस बात के प्रयास में है कि जल्द से जल्द ये सब चीजें सुलझा ली जाएं और यहां पर अधिग्रहण करके नया शहर बसाने की शुरुआत कर दी जाए। तो आप सभी जिस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं अब बहुत जल्द उस बात का फैसला होने जा रहा है और नए अधिग्रहण में चाहे वो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का हो या न्यू नोएडा का हो या न्यू ग्रेटर नोएडा का हो, आगे आने वाली बोर्ड बैठक में ये जरूर फैसला लिया जाएगा कि यहाँ जो नया अधिग्रहण होना है यमुना क्षेत्र में यमुना क्षेत्र के हिसाब का मुआवजा रहेगा और न्यू नोएडा में जो नोएडा प्राधिकरण द्वारा बसाया जाएगा वहां न्यू नोएडा के हिसाब से मुआवजा तय किया जाएगा। उसी तरह से साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं न्यू ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा फेज 2 कह लीजिए, दोनों एक ही बात है और यहां भी नए अधिग्रहण की शुरुआत प्राधिकरण को करनी है। तो यहां इन चीजों का अटकाव यदि अटका हुआ है तो कहीं ना कहीं मुआवजा राशि पर कि आखिरकार ये क्या डिसाइड होगी। तो जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलता है कि अगली बोर्ड बैठक कब है हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा देंगे और यहाँ क्या क्या प्लानिंग्स हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ये अगली बोर्ड बैठक होने वाली है। तो हम प्रयास करेंगे कि अपनी वीडियो के माध्यम से हर वो चीज जो यहाँ राज्य सरकार और शासन के बीच चल रही है आप तक पहुंचा सकें। आप निवेश से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।